वाणी है 20/5/64 की। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। अभी देखो माताओं ने सभी सजनियों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है, और ये लकीर किसके द्वारा लगी है? कहेंगे 5 विकार रूपी रावण के द्वारा। अभी फिर से तुम बच्चे भारत की तकदीर बनाए रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर ही आए कलश रखते हैं। बाकी शास्त्रों में जो गपोड़े लगाए दिए हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर जगाने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना सूना लगता है। तो अब ये दुनिया जैसे सूनी हुई पड़ी है। अभी तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं कि मैं तुम माताओं का गुलाम हूं, क्योंकि ये माताएं पहले पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी, उनका तो पति ही गुरु ईश्वर शिक्षक सब कुछ है। वास्तव में ये इस समय की बातें हैं, वो फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को इस समय कहा जाता है तुमेव माता च पिता। सब कुछ वो एक ही है। तो हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनते हो, और ये तुम्हारा जो पति है वो तो अमर है। नाम ही है अमरनाथ। तुमको ये अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे पति को तो बहुत याद करना चाहिए। जो तुमको पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं पूछते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? अरे तुमको तो सदैव हर्षित रहना है, अभी भी हर्षित मुख रहना है। इन देवताओं को देखो, इनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। इनको देखने से ही मनुष्य खुश हो जाते। अब बताओ इन देवताओं को वो खुशी कहां से आई? कौन लाया? कब लाया? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी वो अविनाशी खुशी मिलेगी। बाप कहते हैं अभी रोने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बन जाते हो। फिर ये रोना क्यों होता है? तुम सो इस सारी सृष्टि का श्रृंगार हो, मोस्ट वैल्यूएबल एक्टर्स हो। तुम मोस्ट वैल्यूएबल एक्टर क्यों हो? क्योंकि तुम श्रीमत पर कदम कदम पर चलते हो।
तुम जो जो वर्षन सुनते हो वो 1-1 लाख रुपए का है। वो विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये 1-1 वर्षन से लाख रुपए का है, परंतु ऐसे तो होता ही नहीं है। शास्त्र तो भारतवासी बहुत सुनते हैं, फिर धनवान आयुष्मान संपत्तिवान तो कोई नहीं हुए। ये शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, जो सुनते सुनते संपत्तिवान के बदले और ही इंसॉल्वेंट बन पड़े। अभी तुम हरेक रूप बसंत हो। ये तुम्हारी आत्मा रूप बसंत है ना। ये बाप भी है रूप, तो फिर इनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा करने वाला है, परंतु स्थूल पानी की तो बात नहीं है। इसको तो ज्ञान रतन कहा जाता है। हरेक को ये ज्ञान रत्नों का बीज बोना है, और बोना भी है मनुष्यों की बुद्धि रूपी धरणी में। समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते भी हो पापात्मा पुण्यात्मा, पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहते हो, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे साबित होता है कि परमात्मा पाप और पुण्य दोनों से परे है। ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, माया पापात्मा बनाती है, बाप पुण्य आत्मा बनाती है। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। तो सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इसे बेहद घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का खास श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य तो वो जिस्मानी 7 वंडर्स दिखाते हैं, वो 7 वंडर्स तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है बैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना बैकुंठवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा भी नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बैकुंठ में जाते हैं, वो जिस्मानी वंडर्स तो इन आंखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर के अथाह सुख भोगने जरूर है, परंतु वो रूहानी वंडर अभी तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो। कौन सी आंख से देखना है? तीसरे नेत्र से देखना है। उस वंडरफुल दुनिया में रोने की दरकार बिल्कुल नहीं रहती। बाप कहते हैं अभी तुम परमपिता परमात्मा की सजनी बनी हो तो क्यों रोती हो? शायद तुम अपने साजन को भूल जाती हो। साजन को भूलना माना उनसे विदाई लेना। तो सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की कोई बात नहीं हो सकती। बाकी किसी का संबंधी आदि कोई मरता है तो रोते हैं,
अभी तुम तो सबसे जीते जी छुट्टी लेते हो। 20-5-64 की वाणी का दूसरा पेज। सबसे छुट्टी लेकर रो रो करके फिर सदा के लिए हैप्पी हो जाते हो, हंस पड़ते हो, क्योंकि तुम बैकुंठ में जाते हो। कोई संबंधी मरता है तो जरूर रोना पड़े, न रोएंगे तो सब कहते हैं ये तो पत्थर दिल हो गया, तो जोरा जोर ही रोना पड़ता है। यहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। अब ये हलवा कौन सा है? ये तो ज्ञान का हलवा है। अब तो सब मरने वाले हैं, किनका चिंतन करेंगे, किन को रोएंगे और किसके लिए रोएंगे? इतने सब मरेंगे, कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। देखो जापान में बॉम्ब से इतने मरे, फिर किसने क्रिया कर्म किया होगा? क्रिया कर्म करने वाले भी मर जाएंगे। ये तो एक भक्ति मार्ग की रस्म है। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है। वहां तो अथाह सुख है। ये मोहजित राजा की कथा भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथाएं सुनी हैं। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुमने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। अब तुम मुझे बाप से सुनो। शास्त्रों की कथाएं सुनते सुनते तुम नीचे गिरते आए हो। वो सब गपोड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर सर्वव्यापी कहना। फिर कहते हैं श्री कृष्ण को 108 रानियां बनी। कभी कोई कहे राम की सीता चुराई गई तो बोलो ये सब ईविल बातें बंद करो। ये बंदरों की शक्ल का एक बनाया हुआ है। अभी टाक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय के मनुष्य ही बंदर से बदतर हैं। जो सुनाओ वो सत्य ही सत्य कहते रहते हैं। कहते हैं पवन से हनुमान का जन्म हुआ। अब पवन से हनुमान का जन्म कैसे होगा? ये भी सत्य बात हो गई है। सब गपोड़े। अब सारे गपोड़े हैं तो उन गपोड़ों की बातों को दोहराते क्यों हैं? बार बार उन गपोड़ों को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इनमें सबकी बुद्धि चलनी चाहिए। पवन किसे कहा जाता है? किसी के ऊपर कोई भूत आता है तो कहते हैं हवा है। ये सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं ही हवा के मुआफिक काम करती हैं। वो आत्माएं ही ज्ञान सुनते सुनते जब संपन्न बन जाती हैं तो कोई शरीर में परमानेंट प्रवेश करके कार्य करती है। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि स्थूल पवन से पैदा होने की कोई बात नहीं है। ये तो ग्लानि की बात हो गई। मैं कल्प के संगम युग युगे आता हूं, अर्थात
4 युगों के बाद, एक कल्प के बाद जो पुरुषोत्तम संगम युग आता है, उसमें 4 युगों की शूटिंग होती है। हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तब कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। और बाप को तो जरूर ही आना पड़े, आवेगा तब तो नॉलेज देगा। मनुष्य कहते हैं ऋषि मुनि आज त्रिकालदर्शी थे, बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण ही त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो वो ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी हो सकते? अभी त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे भी नहीं है कि ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में भरेंगे अथवा वहां रहेंगे। नहीं, ये ज्ञान तो नई दुनिया में प्रायः लोप हो जाएगा। वहां तो राजा ही स्थापन हो जाती है, फिर राजयोग की दरकार ही नहीं। तो देखो बाप क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, ये रात दिन का वास्ट डिफरेंट हो जाता है। मनुष्य कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प नहीं है। ये दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है। कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते नहीं। कितने गपोड़े सुनाए और अंधियारे में डाल दिया। अब मीठा बाप कहते हैं तुम बहुत मीठे बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे बने हो, तो तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जावेंगे तो वहां अंगुली दिखाते हैं। किस बात की यादगार है? वो अंगुली है थोड़ा सा सहयोग देने की निशानी, क्योंकि छोटी उंगली दिखाई है या बड़ी उंगली दिखाई है, छोटी उंगली दिखाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी सहयोगी धर्म हैं, उन धर्मों में जो राइटियस हैं, उनमें सिख धर्म है सबसे लास्ट का धर्म, छोटा धर्म। वहां से निकली हुई कोई आत्मा है जिसने गौओं के वर्धन में बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया है, और वही आत्माएं उनकी पालना करने की निमित्त बनती है। जैसे गौओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, अब उस पर्वत की कितनी पूजा करते हैं। है तो यादगार। पूजा किसकी होती है? जिन्होंने पवित्रता का पालन किया है उन्हीं की पूजा होती है। भारत जो गोल्डन एज बन जाता है, तब फिर पूजा नहीं होती है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पवित्र रहने का, उस समय की पूजा होती है। तो ये अंगुली तुम्हारी निशानी है। तुम आत्मा हो ना, प्रतिज्ञा करना पवित्रता की, जैसे ये अंगुली देना है।
भारत को सैल बेस करने के लिए अपनी अंगुली देनी है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो जाता है। तो है सारी मेहनत की बात। सन्यासी तो कह देते हैं आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है, परंतु वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान मार्ग तो नहीं है। ये भी उनकी शास्त्र लिखने की भावी है। उन सन्यासियों को तुम कह सकते हो कि आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु उन सन्यासियों को भगवान बाप बैठ थोड़े ही पढ़ाते हैं। उनको श्रीमत भगवान से मिलती है क्या? हम तो अभी बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है मनुष्य गुरुओं की मत, शंकराचार्य की मत, और ये है शिवाचार्य की मत। ये शिवा आचार्य है, इस बात को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है तो आचार्य हुआ ना। शिव बाबा आचार्य है, ज्ञान का सागर है, वो तो शंकराचार्य। सन्यासी लोग बहुत शास्त्र पढ़ करके टाइटल लेते हैं, परंतु कृष्णा आचार्य तो नहीं कहा जाता। उनको तो शिव का पता ही नहीं है, वो ज्ञान को जानता ही नहीं है। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई भी सन्यासी नहीं जो ज्ञान का सागर कहा जाए। तुम बोलो, तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी सन्यासी हो, और हम तो हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। 20-5-64 की वाणी का 3रा पेज। तुम राजयोग नहीं सिखला सकते हो, क्योंकि तुम तो रजोगुणी हो। वो शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर युग में। तुम्हारा हठ योग कर्म संन्यास है। वास्तव में कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता, कर्मधारा बगैर कोई रह ही नहीं सकता। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़े। अभी तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलते हैं। मनुष्य शांति में रहना चाहते हैं, बोलो अच्छा अपन को आर्गन से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से फायदा नहीं होगा। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। डिटैच भी हो जावे और फिर मुझे याद करे तो भी कर्म विनाश होंगे। शांति का हार तो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, सिर्फ अपन को डिटैच कर दो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी। अभी सूक्ष्म वतन की रचना हो रही है, ये है टाकी स्थूल वतन। तुमने बहुत साक्षात्कार भी किए हुए हैं, बाबा से जास्ती तुमने देखा है। मम्मा ने तो फिर भी कुछ नहीं देखा है। ये मम्मा कभी भी ध्यान में नहीं जाती है, परंतु देखो ज्ञान में कितनी तीखी है। तुम बच्चों को भी ये ध्यान की आस नहीं रखनी चाहिए
ज्ञान में तीखा बनना है। मम्मा ने कब देखा नहीं है, फिर भी बाबा से तीखी जा रही है। तो पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। इनके लिए लिखा हुआ है कि अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार कराया। इस रथ में रथी शिव बैठ नारिज देते हैं, और इस रथ को भी नारिज उनसे मिलती है। ये खुद गीता पढ़ते थे। तो नारिज इनको किससे मिलती थी? उनसे मिलती थी। उनसे माने किस तरफ इशारा किया है? जरूर यज्ञ के आदि में कोई था जिनसे उनको सारी नारिज गीता की मिली। अभी वंडर लगता है कि देखो शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं अभी ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो ही नहीं, देखते हुए न देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक वो गाइड लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा ही नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है। वो मुक्त करते हैं दुख से, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सुप्रीम सोल, निराकारी दुनिया है, आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे कि नहीं कि ब्रह्म है, उसमें कोई आत्माएं लीन हो जावेंगी। बाप कितनी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। बाप और तुम्हारा 84 जन्मों का पार्ट इम्परेसिबल है, ये कब मिट नहीं सकता। कौन से बाप की बात हुई? तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी है, जन्म जन्मांतर के लिए, और बाप का पार्ट भी इम्परेसिबल है। ये मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है। ये सृष्टि सारी अनादि रची हुई है। सत्युग को नई सृष्टि कहा जाता है। अभी कलयुग है, पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती है। बाप आते ही हैं पति सृष्टि को पावन बनाने, और सृष्टि तो है ही है। 84 जन्म जरूर देवताओं के होंगे, फिर औरों के कम होते जाते हैं। इन क्रिश्चियंस आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में इन भारतवासियों की जनरेशन बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कारण इनकी संख्या कम हो जाती है, और फिर नाम भी रख दिया हिंदू। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब मुझे देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराता हूं। फिर जो स्थापना करते हैं वो ही पालना करेंगे। अर्थात ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा से विष्णु बनकर पालना करेंगे। गांधी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज देखो कितने सुखी हैं। और वहां सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप से योग रखेंगे, वर्षे को याद करेंगे, वे जरूर सूर्यवंशी बनेंगे।
कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे। अगर सूर्यवंशी भी नहीं बने, चंद्रवंशी भी नहीं बने, तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। वहां दास दासियां तो बहुत चाहिए। राम को भी पहले लक्ष्मी नारायण का दास दासी बनना पड़े, कैसे बनेंगे? हैं? राम सीता लक्ष्मी नारायण के दास दासी कैसे बनेंगे और कब बनेंगे? हैं? नापास हुए इसलिए तो बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? सतयुग में जो जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं वो ही दास दासी हैं। आज की दुनिया में भी यही परंपरा चल रही है। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सारे जीवन की कमाई अंत में उनको सौंप जाते हैं, तो दास दासी हुए ना। तो देखो राम फेल हुआ, इसलिए उनको क्षत्रिय कहते हैं। शास्त्रवादियों ने फिर हिंसा की निशानी दे दी है। अब हिंसा तो वहां होती नहीं है, ये तो माया पर जीत पाने की बात है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, परंतु तुम हो युगबल के अहिंसक। बाप ने समझाया है, योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। क्रिश्चियन घराने में तो बल भी नहीं है। वो क्रिश्चियंस अगर आपस में मिल जाएं तो सारी दुनिया के मालिक बन जाएं, परंतु ये ला नहीं कहता है। ये मिलना जुलना संगठित होना ये पवित्रता की बात है। ये बंदर की कहानी बनाई गई है, तो कृष्ण के मुख में सारा मक्खन आ जाता है। विश्व की बादशाही का मक्खन है, तो विश्व का राज योग बल तुमको योग बल से ही मिल सकता है। तुम श्रृंगार हो। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूं, तो तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे बनकर के स्थापना में मदद करो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।